के लिए दशमलव के राइट हैंड साइड पर कितने अंक हैं? 2। तो आप 2 बार 9 9 लिखें, 9 9। ये शुद्ध से मतलब शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु से साधारण बिंदु में परिवर्तित हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, 0.3458 सब पर बार है। आपसे पूछा गया कि भैया इसको साधारण बिंदु में बदलो। बहुत सिंपल, 1 2 3 4 सब पर बार शुद्ध है। बहुत सिंपल, आपने काउंटिंग कर ली, 4 नंबर हैं तो 4 बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। ये बदल गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्लियर हो गया? हाँ, अब कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न है कि सर आपने दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पर 0 लिया है, अगर दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पर 0 के अलावा कुछ भी अंक 1 2 4 जो भी है अगर वो आ जाता तो क्या करते? वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, वो भी बताऊंगा। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। ये क्लियर हो गया है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर शुद्ध के बाद में मिश्रित को समझ रहे हैं। मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में कैसे बदलें? जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया 0.179 और सिर्फ 7 9 पर बार है, इस 1 पर बार नहीं है। जैसे आपने ये नंबर देखा वैसे ही आपके मन में आ गया कि ये किस प्रकार का दशमलव बिंदु है? ये मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु है। तो आप फिर क्या करोगे? थोड़ा सा आपको यहाँ एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है? पूरा नंबर लिखो 179, पूरा नंबर लिखो। इसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा जिस पर बार नहीं है। इसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा जिस पर बार नहीं है। तो बार किस पर नहीं है? 1 पर, तो 1 माइनस होगा। सेकंड स्टेप है, आप हर कैसे लेंगे इसका? हर लेने का तरीका है कि जितने अंकों पर बार है उतनी बार तो 9 आएगा। 1 2 बार क्या आएगा? 9। लेकिन इस पर तो बार नहीं है, इसके लिए तो जिस पर बार नहीं होता उसके लिए क्या लिखा जाता है? 0। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 0। ये आपका मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु किसमें बदल गया? साधारण बिंदु में। आप इसमें से इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। माइनस अगर आप इसको कर देते हैं तो आपका ये जो है साधारण बिंदु बन गया। एक एग्जांपल की और रिक्वायरमेंट मुझे लग रही है कि आपको एक और एग्जांपल में यहाँ पर समझा दूं, समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया, 0.347 ये लिया और इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 पर बार लगाया, केवल 7 पर बार है, 3 4 पर बार नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने पहचान कर ली कि ये किस प्रकार का दशमलव बिंदु है? ये मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु है। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या करोगे? आप पूरा नंबर लिखोगे, ये पूरा नंबर लिखा। सेकंड स्टेप, जिस पर बार नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस किसको करेंगे? 3 4 34 को माइनस करेंगे। फिर हर कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। दशमलव के बाद इन अंकों को देखिए, कितने अंकों पर बार है? सिर्फ 7 पर, एक ही अंक पर बार है, 1 बार 9। जिन अंकों पर बार नहीं होता उसके लिए क्या लिया जाता है? शून्य लिया जाता है। तो इन दोनों के लिए क्या लेंगे? शून्य लेंगे। बस खत्म हो गया। माइनस कर दीजिए, इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 3 और ये हो जाएगा 9। सिंपल, एकदम सिंपल। अब बात ये आ जाती है कि दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पर आप हर सवाल में 0 ही क्यों ले रहे हो? अगर उसकी जगह कोई और अंक आ जाता तो फिर क्या होता? चलो उसको भी समझते हैं। मान लीजिए हमें कहा 4.1717 पर बार किस प्रकार का दशमलव बिंदु है? आंसर है ये शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव बिंदु है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पर ही क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। इसे हल करने के 2 तरीके हैं। पहले बेसिक तरीका एकदम सिंपल समझिए। आप दशमलव के बाद ये जो नंबर लिखे हैं इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसे साधारण बिंदु में बदल सकते हैं। क्लियर? अब आप इसको इसमें जोड़कर आंसर ला सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। जैसे आप यहाँ प्लस करने जाएंगे तो समय ज्यादा लग सकता है। इसको और सिंपल तरीके से कैसे समझें? तो देखिए, भले ये शुद्ध है, हम इसको मिश्रित के तरीके से हल करेंगे। कैसे? पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिखा, इसमें से उसको माइनस करो जिस पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है। ठीक, अब हम बनाएंगे हर। हर बनाने में सावधानी रखना है। हर बनाने में सावधानी रखने से क्या मतलब है? यहाँ पर मतलब है कि दशमलव के इस तरफ की संख्या के लिए कभी भी हर में कुछ नहीं लिख सकते। मतलब दशमलव के इधर 4 है, इस 4 के लिए आप यहाँ हर में कुछ नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं। फिर क्या करें? तो दशमलव के इस तरफ आपने जब ये बना लिया ऊपर अंश, तो हर कैसे बनाए? इसके ऊपर से हाथ रख लो, टेंशन खत्म। कितने अंक दिख रहे हैं? 2। दोनों पर बार है तो 2 बार क्या लिखोगे? 9 9। क्या इस 4 के लिए 0 लिख सकते हैं? आंसर है नहीं। दशमलव के इस तरफ की संख्या के लिए कभी भी हर में कुछ नहीं लिखा है। अगर ये 4 दशमलव के इस तरफ होता तो जरूर यहाँ उसके लिए 0 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। इसमें से इसको आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा डाउट है, 1 2 सवाल और बताओ। चलो 1 2 सवाल और बताता हूं। देखिएगा, मान लीजिए मुझसे कहा गया 5.147 इन पे सब पे बार है। सिंपल है तो ये शुद्ध, लेकिन हल करेंगे मिश्रित के तरीके से। पूरी संख्या लिखो, पूरी संख्या लिखी गई, माइनस होगा 5। ठीक, लेकिन जब हल बनाएंगे उस समय सावधानी क्या रखना है कि दशमलव के इस तरफ के नंबर को ऐसे कवर कर दो ताकि गलती ना हो। कितने अंक दिख रहे हैं? 3। तीनों पर क्या है? बार। तो तीनों ही अंकों के लिए क्या लिखने पड़ेंगे? 999। बस 0 नहीं आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 4 1 5 और ये 999। ये आपका आंसर हो गया। एक और, हाँ एक और कर लेते हैं। चलिए एक और इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से सवाल आ गया, केवल 7 पर बार है, निश्चित है ये केवल 7 पर बार। इसको कैसे? बहुत सिंपल, पूरी संख्या लिखो, पूरी संख्या लिखो, इसमें से माइनस करो। माइनस पूरा होगा जिस पर बार नहीं है, 5 1 4 पूरा माइनस होगा। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आता है ये दशमलव कहां गया? तो भैया दशमलव को हटाने के लिए तो ये प्रोसेस कर रहे हैं, दशमलव हट गया, ये ऐसा ही लिखा जो माइनस होगा। क्लियर? फिर जब आप हर बनाओगे तो आप क्या करोगे? आप इसको कवर कर दो। कितने अंक दिख रहे हैं? 3, लेकिन बार सिर्फ 1 पर है, 1 बार 9। 2 पर बार है क्या? नहीं, तो 2 बार 0। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर आपका जो है 6 बचेगा, ये 4 और ये 9 0 0। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से आज हमने दशमलव बिंदु को भी अच्छे से